देखिए, आईसीएसई बोर्ड का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। ठीक है, ध्यान से देखना है। एक चैप्टर है आप लोग का एक्सपोनेंट। इस चैप्टर को एकदम ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। एक्सपोनेंट्स, सबसे पहला सवाल, एक्सपोनेंट जो नंबर है, एक्सपोनेंट एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है, ध्यान से देखो। तो पहला, जैसे कोई नंबर है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार हुआ। किसी नंबर पर है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यह है 3 मल्टीप्लाई 3 दो बार हुआ। ठीक है, उसके बाद किसी नंबर पर लिखा हुआ है, जैसे आप लोग के बुक में लिखा हुआ है पावर ऑफ अ नंबर। पहला पॉइंट है पावर ऑफ अ नंबर। तो पावर ऑफ अ नंबर का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ऑफ अ नंबर, पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो पावर ऑफ अ नंबर कहने का मतलब लेट, जैसे हमारे पास एक नंबर है लेट ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू इन्फिनाइट बार है इंटू ए। ठीक है, टेकेंस टोटल एम टाइम लिया हुआ, टेकन एम टाइम्स। एम टाइम्स का मतलब कितना बार पता नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, सात बार, आठ बार, इन्फिनाइट बार। तो इसलिए हम इसको लिख दिए टेकन एम टाइम्स। कौन टेकन एम टाइम्स? तो जो ए है वो एम्स बार लिया हुआ है। तो उसको एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? तो उसको एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे ए टू दी पावर एम। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हम लोग समझे एक्सपोनेंट्स का, जैसे एक एग्जांपल लिए 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। ठीक है, पावर ऑफ ए नंबर का मतलब ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए कितना बार? तो ए एम बार। एम बार मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार, हजार बार। तो इसको हम लोग लिख दिए ए टू द पावर एम। अब सवाल उठता है सर यहाँ एम क्या है और ए क्या है? तो यहाँ जो ए आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ ए को एक्चुअल में हम लोग बेस कहते हैं, जो कि आईसीएसई बोर्ड की किताब में एकदम सुंदर से लिखा हुआ है। यहाँ ए क्या है? तो ए एक्चुअल में है बेस। और एम क्या है? तो एम एक्चुअल में है पावर। ठीक है, एम एक्चुअल में क्या है? तो एम एक्चुअल में पावर। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर समझें, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, या हम लोग इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट, या हम लोग इसी को कहते हैं इंडेक्स, या हम लोग इसी को कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ जो ए एम है वो पावर है, या तो एक्सपोनेंट है, या तो इंडेक्स है। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे क्या? ए टू द पावर एम इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फ्रॉम ए, रीड एज ए टू द पावर एम। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे रीड एज, कैसे पढ़ेंगे? तो ए टू द पावर एम। ठीक है, ए टू द पावर एम। तो एक्सपोनेंट एक चैप्टर शुरू किए थे जिसमें ये बेसिक सारा चीजें इनको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कहने का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 तीन बार मल्टीप्लाई। तो 7 को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड का जो किताब है उसी से सारा एग्जाम्पल लिया जा रहा है। उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल -3 टू द पावर 4। तो -3 टू द पावर 4 का मतलब -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान से समझते हैं पहले।
इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 × 9 = 81। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, -2⁵, -2⁵ का मतलब कि -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = ओवरऑल 32। अब सवाल उठता है इसके आगे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो याद रखना है माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस फिर माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, यानी -32। लेकिन ये बार बार नहीं किया जा सकता, इसलिए एक चीज़ को समझते हैं हम लोग एक चीज़ को क्या समझते हैं, तो नोट के रूप में हम लोग लिख लेते हैं कि यदि इंडेक्स में, यदि इफ इंडेक्स में या तो एक्सपोनेंट्स इंडेक्स में नेगेटिव, नेगेटिव कहने का मतलब क्या, एकदम ध्यान से देखते हैं कि यदि पावर इवन नंबर हो, पावर यदि इवन हो, ठीक है, इवन कहने का मतलब जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं इस वाले में -3 पर पावर 4, तो -3 पर पावर 4 कहने का मतलब माइनस पर पावर क्या है, इवन नंबर, 4 ऊपर क्या देना दिख रहा है, इवन नंबर। तो इवन यदि पावर हो यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो जो नेगेटिव है वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, ठीक। उसके बाद यदि माइनस यानी कहने का मतलब जो पावर हो, जो इंडेक्स हो वो ऑड हो, तो ऑड होने के बाद कहने का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है वो इंटरचेंज नहीं होगा बल्कि नेगेटिव में ही आंसर देगा, जो एक साथ जाता जागता उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ सीखें, पहला इंडेक्स यानी पावर में यदि इवन हो और बेस में नेगेटिव हो तो नेगेटिव चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। दूसरा यदि ऑड हो पावर में, इंडेक्स में, एक्सपोनेंट्स में यदि ऑड हो तो नेगेटिव जो होता है वो इंटरचेंज नहीं होता है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग पहले अच्छे से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व करना है, हमको कुछ सवाल दिया हुआ है, उन सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3/7 का होल क्यूब, तो 3/7 का होल क्यूब कहने का मतलब क्या, तो आपको दिख रहा है कि बेस में है 3/7 और एक्सपोनेंट पावर इंडिसेस ये आपको दिख रहा है क्यूब है यानी 3 है। तो 3/7 का होल क्यूब कहने का मतलब 3 जो पावर में जो बेस में है उस नंबर को देखिए 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, जितना बार पावर जो भी इंडिसेस दिया हुआ है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, उतना बार उस नंबर को हम लोग लिख देते हैं। तो 3 × 3 × 3 = 27, 7 × 7 × 7 = 343। तो पहला नंबर का आंसर हो गया 27/343। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। 2 नंबर -5/6 पर पावर कितना है, तो 4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेस में -5/6 है और एक्सपोनेंट पावर 4 है। तो हम लोग अभी तुरंत समझे थे कि यदि बेस में नेगेटिव हो और पावर में इवन हो तो नेगेटिव इंटरचेंज हो जाता है पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6 कितना बार, तो -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6 4 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव 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 यहाँ पर दिख रहा है 4 बार, तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 5 × 5 × 5 × 5 = 625,
625, यानी आप जब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करते हो तो 625 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 1296 आएगा। तो सेकेंड नंबर का ये हो गया क्वेश्चन आंसर। थर्ड नंबर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जिसको सॉल्व आप लोग को खुद से करना है, इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से बनाइए। -3/4 पर पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है। रैशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन p/q के रूप में किया जा सकता है। विच नंबर, रैशनल नंबर कहते किसे हैं, तो हर वह नंबर जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, यानी बेस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 होता है तो पूरा का पूरा रैशनल नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके आईसीएसई बोर्ड की किताब में दिया हुआ है। 256 अपॉन में 625। अब सवाल उठता है कि इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं इसलिए हमको एक्सपोनेंट इंडिसेस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना होगा। तो 256 को बाय 625 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 256 का या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन करने पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के तरीके से, 4 बेस में 4 विद द पावर, फिर पावर कितना आएगा तो 4 आएगा। 625 को भी हम लोग इसी प्रकार से ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 625 को भी हम लोग इसी प्रकार से ब्रेक करेंगे तो 625 भी आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये भी आएगा 5 टू द पावर 4, यानी बेस में 5 पावर में कितना हो गया तो 4 हो गया। अब हम लोग इसको एक्सपोनेंट तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार से 4 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दें कि यदि a पर पावर m हो बाय b पर पावर भी m हो तो ओवरऑल हो जाता है a बाय b का होल पावर m। यदि हम लोग इस एक्सपोनेंट्स के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का होल पावर 4। तो उम्मीद है कि आप लोग इन यहाँ तक सब सवाल को समझ लिए होंगे। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक नंबर दिया हुआ है -1/512। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि -1 पर पावर आप कुछ भी डालो, बस ध्यान रखना चाहे इवन और ऑड डालने से पहले कि नेगेटिव को के साथ कोई छेड़छाड़ होगा कि नहीं, ये इस बात पे भी ध्यान रखना है। क्योंकि एक्चुअल -1/512, तो एक्चुअल -1/512 को हम लोग कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे इस बात पे भी ध्यान रखना है। तो -1 पर पावर 8 डाले, 9 डाले, 10 डाले या क्या डाले, वो डिसाइड होगा कि 512 क्या है। तो 512 को यदि हम लोग तोड़ेंगे, 512 को यदि हम लोग ब्रेकआउट करते हो तो 512 ब्रेकआउट होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 6 7 8 इंटू 2 9, यानी हम लोग टोटल देखेंगे तो 512 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि 1 पर पावर 8 रहे, 1 पर पावर 10 रहे, 1 पर पावर 11 रहे, 1 पर पावर 12 रहे, एक का मतलब एक ही होता है। बट नेगेटिव नंबर के ऊपर यदि हम इवन डाल दें तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और नेगेटिव पर पावर हम और डालें तो नेगेटिव ही रहेगा। इसी वजह से, क्योंकि इस क्वेश्चन इस नंबर के साथ हमको एक्चुअल में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो -1/2 टू द पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं -1/2 का होल पावर 9
कहने का मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि -1 पर पावर भी 9 है। -1 पर पावर 9 का मतलब -1 और 2 टू दी पावर 9 का मतलब अभी हम लोग तुरंत ऊपर पढ़े थे। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे? ए पर पावर m बाई बी पर पावर इक्वल टू a बाई बी का होल पावर m। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल किए और लिख दिए -1 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 को लिख दिए -1/2 का होल पावर 9। अब आगे फर्दर फिर से एक सवाल लिखते हैं और वो सवाल इस प्रकार से -32 बाय 3125। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि -32 को हम लिख सकते हैं -2 टू द पावर 5 और फिर से एक 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। 5 टू द पावर 5 बहुत बच्चों को दिक्कत होगा कैसे आया, तो आप एक काम करो 3125 को 5 से डिवाइड दो, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको 5 से डिवाइड दो, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको 5 से डिवाइड दो, फिर जो नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड दो। तो आप देखोगे कि 3125 को 5 टू द पावर 5 हम लिख सकते हैं। और अब हम लोग इसको लिखेंगे -2/5 का होल पावर 5। तो इस प्रकार से एक रैशनल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही था कि एक रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के पास। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, तो उन चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ एक्सपोनेंट का नियम है, उन नियमों को बारीकी से समझते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला नियम, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट रूल, कि यदि बेस में a रहे और पावर में m रहे, प्रोडक्ट इनटू बेस में a रहे पावर में n रहे, इसका मतलब कि बेस समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इस होता है a टू द पावर m प्लस n। यानी कहने का मतलब कि यदि ऐसा सिचुएशन हो कि बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस समान होने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है m प्लस n। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टीज को, इस लॉ को समझते हैं। पहला, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर, एक एग्जाम्पल को 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बेस में 2 है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि बेस में 3 है इंटू 3 पर पावर 3 है इंटू 3 पर पावर -3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड, यानी 3 टू द पावर 3 प्लस -3 सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 3 -3 इक्वल टू 3 टू द पावर 0। और किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 होता है तो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 1। तो उम्मीद है कि आपको पहला लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरी लॉ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड लॉ क्या बताता है, तो सेकेंड लॉ बताता है कि यदि a टू द पावर m हो अपॉन में a टू द पावर n हो, कहने का मतलब बेस समान लेकिन बेस इक्वल बट पावर अनइक्वल हो, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। m माइनस n का मतलब जो पावर है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आइए कुछ नियम, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से डील करते हैं। 2 का क्यूब है और बेस में 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेस हम लोग देख रहे हैं बराबर है, तो जो पावर है, जो इंडिसेस है, जो एक्सपोनेंट है वह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 माइनस 2 दैट्स मीन 2 टू द पावर 1 दैट्स मीन 2। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल कि बेस में 2 है, पावर में -13 है, बेस में 2 है, पावर -12 है, तो
तो हम लोग यदि इस रूल को लगाते हैं ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n का रूल को लगाते हैं तो बेस व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड डिवाइड में। तो भैया ऐसी स्थिति में -13 फिर -12, तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर -13 माइनस माइनस प्लस -13 प्लस 12, तो सॉल्व करने पर 2 टू द पावर -1 होगा। -13 प्लस 12 माइनस और प्लस -13 बड़ा है, बड़े वाले का साइन होगा 2 टू द पावर -1। अब इसको हम लोग फिर से एक प्रॉपर्टी के माध्यम से जानेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि यदि इफ़ ए टू द पावर -m हो तो एक्चुअल हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 बाय ए टू द पावर m। नेगेटिव पावर, नेगेटिव इंडिसेस, नेगेटिव एक्सपोनेंट नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाता है, यानी 2 पर पावर 1 का मतलब 1/2। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि 2 लॉ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरे लॉ की और हम लॉस की हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है? तो आइए प्रॉपर्टी थर्ड को हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंट का। जैसे ए टू द पावर m लिखा हुआ है बाय ए टू द पावर n लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है ये बराबर होता है 1 बाय ए टू द पावर n माइनस m के। तो सवाल उठता है ये कैसे होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इफ़ यदि m इज़ लेस देन n, जो m है वो n से छोटा हो, एंड और एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो बेस में a है वो 0 के बराबर ना हो। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कैसे होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है 11 पर पावर 3 बाय 11 पर पावर 7। कहने का मतलब 11 पर पावर 3 बाय 11 पर पावर 7, 11 का क्यूब बाय 11 पर पावर 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का क्यूब कहने का मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 3 बार बाय डिवाइडेड बाय 11 पर पावर 7 का मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो ध्यान से देखने वाली बात है 1 2 3 4 5 6 इंटू 11, यानी ऊपर से 11 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, 11 11 कैंसिल, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 1 बाय 1 2 3 4 यानी 11 पर पावर 4 है। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो m है, m का मतलब ऊपर में जो पावर है ये m है, ठीक है, और ये n है। यहाँ पर आप देखोगे तो m जो है वो वास्तविकता में लेस है n से, यानी ऊपर वाला जो पावर है वो छोटा है और नीचे वाला जो पावर है वो बड़ा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ पे यदि हम फार्मूला लगा देते हैं कि 1 बाय ए का मतलब 11, m माइनस n, वन बाय ए का मतलब 11, m माइनस n माइनस m, तो n कितना है 7 माइनस m कितना है तो 3, 1 बाय 11 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हो ये आंसर और ये आंसर एज इट इज आया। तो प्रॉपर्टी सिखाने का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड सवाल को भी कैसे आसान से आसान बना दिया जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ और कुछ एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर से यहाँ से आगे बढ़ेगा।